सबको राधे राधे, जय श्री मना रहा है। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30 और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह सुबह से जुकाम जैसा लग रहा है, एकदम ज़्यादा ही लग रहा है। अभी चाय नाश्ता हो चुका है हमारा, पूजा पाठ तो अभी दर्शन कराए ही आप लोगों को। और ये वाला ड्रेस पता है जब मैं पहनाती हूँ ना लड्डू गोपाल को, वैसे तो वो हर ड्रेस में अच्छे लगते हैं मुझे कुछ भी पहना लो ना, चाहे मैं अपना ग्रीन वाला तो इतना मेरा पुराना हो गया ना, मैं इसको भी पहना देती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पर ये वाले ड्रेस में ना अलग ही एकदम सब भव्य स्वरूप आता है, बहुत सुंदर लगते हैं बहुत। और वैसे भी लड्डू कुछ भी पहन लेना, वो बस मतलब एक माला ही धारण करने तो बहुत सुंदर लगते हैं। और बस नाश्ता पानी हम लोगों का हो गया है। दोनों बच्चों को कहा कि अपना अपना बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि अब बस कुछ ही टाइम रह गया, 6 दिन, एक हफ्ते के अंदर बस स्कूल खुल जाने हैं। 6 दिन रह गया अब तो। और चीकू है तो चीकू यहीं पर खेल रही है। हमारा नाश्ता वास्ता हो गया है। अब चीकू को पहले देख लूँ थोड़ी सा, क्योंकि सुबह से इसको लिया नहीं है, इसको थोड़ा सा खिलाओ ला लूँ, फिर जब ये सो जाएगी ना तब फिर जाऊँगी किचन में, देखूँगी क्या होगा क्या नहीं, क्या बनेगा। और आज थोड़ा सा मतलब थकावट भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। या तो मुझे लग रहा है ना नींद नहीं पूरी हुई है। कहीं भी मतलब जाओ ना, आधे घंटे के लिए भी जाओ ना तो थकावट तो हो ही जाती है ना। और तैयार होने में ही लगता है कितना थकावट हो गया। ऊपर से अब बच्चे 3 हो गए ना। पहले लड्डू थे ना तो दोनों अपने आप से मतलब डुग्गू को बस तैयार करना पड़ता है, लड्डू तो अपनी तैयार हो जाती है, बस उसके बाल बांधना पड़ता है। अब चीकू है ना तो चीकू किसी को तैयार नहीं होने देती। कल इतना रो रही थी, इतना मुझे गुस्सा लग रहा था कि नहीं जाऊँ। पर ये हुआ कि चलो इसी बहाने मंदिर का दर्शन हो जाएगा बाकी बिहारी का, तो इसलिए चली गई थी। और बस आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद और फिर काम करेंगे, फिर बातें भी करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर लड्डू के पापा ले आए थे नाश्ता, तो वही समोसा जलेबी बहुत टाइम बाद लेके आए हैं। पहले ले आया करते थे तो अभी वैसे भी 11 बज चुका है, तो चलिए लड्डू गोपाल को वो कर देते हैं। सब्जी भी ले आए थे, लड्डू गोपाल को नाश्ता करा देते हैं। नाश्ता करा के मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे पता है मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं दवाई खा रही हूँ। अगर मैं दवाई नहीं खाती तो मेरा बुखार हो जाता। और आप लोगों ने तो अभी देखा ही चीकू कैसे अपने दिद्दा के साथ लड़ाई कर रही थी, बहुत गुस्सा करती है वो भी। और यहाँ पे बस भिंडी बनाने लगी थी। सरसों को तेल सबसे पहले डाल दिया था, फिर उसमें प्याज डाल दिया था। प्याज बस हल्का सा सौते करने हैं और भिंडी डाल दिया था तुरंत ही। फिर भिंडी में वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर ज़्यादा पड़ता है हमारे यहाँ भिंडी में, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा धनिया का पाउडर मतलब भिंडी में अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे और ज़्यादा मतलब ढकना नहीं है, खुले पकाना है, तो प्याज भी इसमें फ्राई हो जाएगा। फ्राई करते करते वो भिंडी भी वैसे भी फ्राई हो जाती है। और आज मैंने पहली बार म्यूजिक लगाया है ब्लॉग में, तो आप लोग बताना ज़रूर कि म्यूजिक कैसा लग रहा है। और यहाँ पे पता है यहाँ पे भगवान जी का वो कर दिया है, सब्जी बनाने लगी हूँ। तो मैं कह रही थी आप लोग बताना ज़रूर कि मैंने कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग म्यूजिक डालने के बाद। तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे ये भोग बनने लगा है, आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही। टमाटर डाल दिया था, सरसों का तेल में मेथी डाला था। मेथी जब चटक गया था तो हींग डाल दिया था। हींग डालने के बाद टमाटर डाला था, और टमाटर डालने के बाद वही आलू और बैगन फिर डाल दिया था। और उसमें तो बस हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर बस यही पड़ता है, ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है भगवान वाले सब्ज़ी में। और वैसे भी भगवान की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे वो सब्ज़ी मैंने धीमे करके इंडक्शन पर रख दिया था। यहाँ फटाफट मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि दाल चावल मेरे सब कुछ रेडी हो चुका है और एक सब्ज़ी भी रेडी हो गया है। और यहाँ पे पता है यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैं इंडक्शन वाली सब्ज़ी उठा के मैं यहाँ पे गैस में रख लूँगी। आप लोग कपड़े से देख ही सकते हो कितना यहाँ पे गर्मी है, पूरा मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ सेक लूँगी। रोटियाँ सेकने के बाद बस आगे काम करते हैं। और इतने दिन में पता है मैं किससे बातें करी, बच्चों से। बच्चे मुझे चिल्वा रहे हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों का क्या है, बच्चों का तो छुट्टियाँ चल रहा है, तो उनको तो बस उद्यम है। और यहाँ पे मैं रोटी मैंने सेक ली थी पूरी, आप लोगों से बात करते। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे बर्तन धुलने लगी हूँ। तो बर्तन वैसे भी बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं, और बच्चों का घर होता है ना, तो जिसके यहाँ भी बच्चों का घर होगा तो बर्तन बहुत ज़्यादा निकलता होगा। तो मेरे यहाँ भी वही हाल है कि अब जब घर में 5 बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो आप लोग कितना उद्यम होता है, कितने बर्तन निकलते हैं। पर कोई नहीं,
बच्चों का काम है उद्यम करना, और हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चों पर। बच्चों की यही शैतानियाँ बाद में हमें याद आती हैं कि बच्चे ऐसे करते थे वैसे करते थे। और मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जब लड़ने लगते हैं तब गुस्सा होती हूँ, वैसे उद्यम में नहीं गुस्सा होती हूँ। लड़ाई करने लगते हैं तब गुस्सा आता है कि लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे वही कर लिया था, बर्तन वर्तन धुल लिया। बर्तन वर्तन धुलने के बाद गैस साफ़ करने लगी हूँ। पहले इंडक्शन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर उसमें दूध रख दिया था गर्म करने के लिए। और यहाँ पे अच्छे से मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ। पता है मैं म्यूजिक पहली बार लगा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। मैं इससे पहले कभी भी मैंने म्यूजिक थोड़ा बहुत ही लगाया, ज़्यादा मैंने म्यूजिक नहीं लगाया है। तो देखती हूँ लड्डू की कृपा से कहीं ना आए कॉपीराइट वॉपीराइट। तो बस यहाँ पे हो गया था मेरा साफ़ सफाई। और मैं ना ये म्यूजिक वाला वो देखती हूँ, नीलम का मतलब वीडियो देखती हूँ, तो उनका बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे भी तक मैं भी अपने ब्लॉग में म्यूजिक लगाऊँ। यहाँ देखिए बैगन की सब्जी, चावल, आम, रोटी, रायता, दाल। चलिए लड्डू गोपाल को खिला लेते हैं, खिलाने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे पता नहीं मेरे कुछ हो गया है और लग भी रहा। और आज पता है आज मैंने ना स्किन केयर किया है जब से मैं नहा के आई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ ना। मैंने स्किन केयर क्या वही सीरम लगा लेती हूँ और थोड़ा सा मतलब वो पिंक वाला टिंट लगा लेती हूँ। तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। कान का कल से उतारा था, कल मैं छोटी सी झुमकी पहन के गई थी और कान का भी नहीं पहनूँ। अब सब कुछ फुर्सत से करूँगी। अभी पसीना आप लोग देखिए, पूरा पसीना है, ये पूरा पसीना, पूरा A to Z। इतनी गर्मी हो रही है, बस 2-3 दिन बारिश हुई थी, इतनी ठंडक हो गई थी कि चादर ओढ़ ओढ़ के सोते थे दिन में भी, इतनी ठंडक हो गई थी। पर अब इतनी बुरी हाल है, उमस वाली गर्मी पड़ रही है। तो चलिए फटाफट लड्डू और गोपाल को खाना खिलाते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, कब से मैया मैया कर रहे हैं। और वैसे तो मैंने दही जलेबी बीच दूसरा वाला नाश्ता करा दिया था, पर फिर भी बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, तो उनको जल्दी भूख लगाता है। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे भूख लगा है, तो मैंने अपनी भी थाली लगा दी है, लड्डू गोपाल की भी। पहले मैं लड्डू और गोपाल को खिला के आती हूँ, फिर उसके बाद हम चारों लोग, मतलब चीकू को लेकर हम चारों लोग बैठ के खाएंगे। अभी उसके पापा नहीं आए हैं, पापा उसके देर से आएंगे, तो उसके पापा जब आएंगे तब खाएंगे। और बच्चों को जल्दी भूख लगाता है, जैसे कि बताया आप लोगों को। तो बस उन्हीं के साथ मैं भी बैठ के खा लूँगी और खाने पीने के बाद बस शाम में आप लोगों से मिलूँगी। और बहुत सारी बातें, बहुत मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब चेंज होने वाला है। बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी है, समझ में नहीं आ रही कैसे करूँ कैसे नहीं। छिपाना भी है, बताना भी है, बताऊँगी ज़रूर। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से शाम में। अब यहाँ पे अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ। और शाम में यहाँ पे मैं शिकंजी बना रही हूँ लड्डू और गोपाल के लिए, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस ठंडा ठंडा ही खिलाती पिलाती रहती हूँ कि हमारे लड्डू और गोपाल को, मेरे लल्ला को गर्मी ना लगे। अब बस इसके बाद पिलाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, कुछ बातें करते हैं बैठ के आराम से। लड्डू और गोपाल को मैंने नाश्ता करा दिया और आज मेरा बिंदी टेढ़ा लग गया है। लगना यहाँ था तो लग इधर, कोई नहीं। अभी अभी मैं बस चेहरे से लग रहा होगा सूजा सूजा सा चेहरा। अभी बस मैं थोड़ा सा आराम करने में लेट गई थी। मुझे सुबह में आप लोगों को जैसे दिखाया मैंने दवा खाया था, तो दवा खाते अगर थोड़ा सा आराम कर लूँ आधा घंटा का ही, तो दवा मतलब सही रहता है, बढ़ता नहीं है जी। पर मुझे कहाँ आराम, मुझे तो आराम मिला नहीं। दवा खाते काम में लग गई, खाना बनाना, ये करना वो करना। फिर अपना तो जो कुछ बनाना होता ही होता है। फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं फिर उनके लिए तो दाल फ्राई करना अलग, उनकी थाली वाली अलग रहती है सब कुछ, तो उनके लिए तो बस आराम मिला नहीं। तब फिर मैं दोपहर में चीकू को वो करते करते फिट कराते कराते, फिर लाइट भी थी, लाइट भी बहुत नाटक किया दोपहर में, तो 3-4 बार गई है। बस एक घंटे के लिए लाइट रही है, बाकी लाइट नहीं रहा है। कैमरे का क्या सिस्टम है, तेज़ धीम अपने आप होता है। मैं छत में बैठी हूँ, छत में खूब ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। चीकू गई है नीचे थोड़ी देर खेलने को, भेज देती हूँ। बच्चा है वो भी कमरे में घुसे घुसे उसका वो हो जाता है, बड़ा उसको अच्छा लगता है। कल तो खूब रोती रही जब हम यहाँ से मतलब यहाँ पे उसको तैयार कर रहे थे। वहाँ तो इसलिए रोई क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा उसको लग रही थी और लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ देख देख के वो सबको एकदम अजीब सा उसको लग रहा था, क्योंकि वो अकेले रहती है, ज़्यादा लोगों को देखती नहीं है। तो वहाँ ब्लॉग का क्या बताऊँ, मतलब व्यूज़ तो ठीक है, पता है मैं इसलिए मतलब अपलोड करती हूँ ना, व्यूज़ आए चाहे ना आए। एक तो मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब अब पहले से मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन वो मेरा कम हो गया है जब से मैं ब्लॉगिंग मैंने शुरू कर दिया। बाकी पहले बहुत टेंशन होता था, सब बातें सोचती थी ये वो। अब तो बस ये लगता है कि वीडियो बना लो, थंबनेल बना लो, ये कर लो वो कर लो। और मेरा व्यूज़ आया चाहे ना आया, मैं एक सच बात बता रही हूँ। वैसे मैंने अपने आप को कुछ मतलब बनाने के लिए ही मैं यूट्यूब पर आई हूँ।
और कई लोगों ने जब मुझे चैलेंज किया कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है और ये सब नाटक है ये वो, मतलब कई लोगों के मुंह से जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की तो आसपास के लोग तो कहते हैं ये तमाशा है ये है वो है। तो एक टाइम था जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तब भी मुझे काफ़ी लोग टोकते थे बहुत मोटी हो गई है, बहुत वेट है, वेट अब इसका कम होगा, कैसे फैल गई है ये वो। पर मैं नहीं लेती थी। एक दिन मुझे खटका तो मैंने ले लिया, दिमाग में तो ले ही लिया। फिर मैं बिल्कुल 49 पर ही आके मैं रुकी और कहाँ मुझे 38, हाँ 38 कमर आता था जीन्स, मतलब एक बार मैंने ट्राई किया था तो, और फिर मुझे 30 कमर आने लगा था। तो आप लोग सोच सकते हो कि अंतर कितना था। 30 क्या मतलब 30 से 28 भी दे दो तो 28 भी आने लगा था, ऐसा मेरा हो गया था। तो वही चीज़ है। तो अब बस मैंने एक साइड कर दिया। मैं मतलब दिन भर मेरा ये सिस्टम नहीं होता है कि मतलब दिन भर मैं फ़ोन ही पर हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं दिन भर फ़ोन पर हूँ, ये सिस्टम है। तो मेरा ये है कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, मुझे ये चीज़ है कि होगा क्यों नहीं। मैं देखती हूँ कई लोगों का मुझसे भी बेकार सा व्लॉग है, तो वो लोग भी घर में रहते, कहीं बाहर नहीं जाते, कहीं नहीं आना कहीं नहीं जाना, कभी कदा चले गए तो चले गए, और थोड़ा बहुत मतलब दिन मतलब रूटीन दिखा दिया काम वाम का, बाकी ढेर सारी बातें बता दी, ये कर दी वो कर दी, थोड़ा सा बन के बता दिया। कई लोगों का मतलब मैंने देखा है तो उनका अच्छा खासा चैनल ग्रो पर है, तो क्यों नहीं होगा, मैं रीज़न ये जानना चाहती हूँ। और अगर मेरे चैनल में अगर 5 साल भी लग जाए तो मैं लगी रहूँगी, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि भले मेरे बच्चे बड़े हो जाए पर मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये सब मेरे यादगार रहेंगे। मेरे बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे मम्मा कैसे करती थी, ये करती थी मम्मा मेरे लिए, मैं ये करती थी मेरे लिए। बस इसीलिए तो बस बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो करते हैं यही पैंट। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।